कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पीटीआई के कारकुनों को एक सुकून का सांस लेने में मदद दी है। ये एक तारीखी फैसला है जिसमें इमरान खान को 48 घंटे के अंदर यानी 2 दिन के अंदर अल शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा और उनका इलाज हॉस्पिटल में हो। उनको जो रिश्तेदार हैं, बहनें हैं, हफ्ते में 1 दफा मिलेंगे, बेटों से वो 2 दफा बात कर सकता है। और उसके साथ जो भी एक डॉक्टर्स पैनल जो है वो बनाया गया है, उसमें उनकी बहन डॉक्टर उज़मा भी शामिल है और डॉक्टर सुल्तान जो उनका अपना पसंदीदा डॉक्टर है और अल-शोक खानम से उनका वास्ता है, वो भी उसमें शामिल हैं। इसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, आंखों के माहिर अमराज के भी हैं, फिजिशियन भी हैं, जनरल सर्जन भी हैं। तो उसका इलाज बाकायदे से होगा और उनकी जो तकलीफात हैं वो दूर की जाएंगी। शिफा तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन एक सबब बना है तारीखी फैसला। और ये भी फैसले में कहा गया है कि अगर अंदर की बातें अगर बाहर लीक की गई या मेडिकल की बातें या सियासी गुफ्तगू की गई या कोई मुजमा वहां हॉस्पिटल के सामने लगाया गया तो ये सहूलतें वापस भी ली जा। उसके बाद लोगों ने मिठाइयां खाना शुरू कर दी। पीटीआई के कारकुनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और सेटिस्फिकेशन का इजहार किया और इससे एक हवा का ताज़ा झोंका उन्होंने महसूस किया कि वही पीटीआई के अरकान या लोग जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशरी पे जो है वो अपना एतमाद नहीं रखते थे, उन्होंने जब ये फैसला सुना तो उनको बड़ी खुशी हुई कि हमारे कायद, हमारे लीडर जो है उनका इलाज प्रॉपर नमूने होगा। हुकूमत ने इस बात पे सोचा, तारड़ साहब ने जो उनके वजीर कानून है उन्होंने कह दिया कि जी हम नजरसानी की अपील में जाए। दूसरे जो मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुनासिब फैसला है, हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आनर करें। तो ये एक किस्म की हुकूमती पार्टी जो है उसमें खलबली मच गई और इस खलबली की वजह से जो है ना लोग हुकूमत के खास करके जो नवाज लीग के लोग हैं काफी कुछ परेशान भी हो गए। लेकिन ये अचानक क्यों फैसला हुआ, किसके वजह से हुआ, किसके कहने पे हुआ, ये अलग बहस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट का एक अपना मकाम है, एक अपना वकार है और उसके फैसले से अब इमरान खान का इलाज भी सही नमूने होगा, उनकी मुलाकात भी होंगी अपने लीडर्स से, जो उनके पार्टी के लीडर हैं उनका शेड्यूल तय होगा और उसके बेटों से भी हफ्ते में 2 दफा बात भी होगी। तो एक बाप के लिए और एक लीडर के लिए एक लिहाज से एक अच्छी बात। और इस वजह से ये चीजें आज अगर इमरान खान इसको फेस कर रहा है तो कल कोई और भी कर सकता है। तारीख अपने आप को दोहराती है, सियासत में कोई चीज आखिरी नहीं होती। इमरान खान को जो कुछ मिला वो कई महीनों से जेर बहस कि किस तरह भी उसका इलाज किया जाए। कई सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे कि जिनमें उनके अहल खाना को कभी मुलाकात नहीं करने दी जाती थी या जो भी पैनल पेश किया जाता था तो उसके लिए रुकावटें होती थी। क्या वजूहात थी, एक अलग बहस। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि जिस तरह इमरान खान को ये फैसिलिटीज मिली हैं इसका वो नाजायज फायदा उनके पार्टी के लोग नहीं उठाएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक चार्ट बना के दिया है, मैं यही कहूंगा कि किस्म का चार्ट है कि उस पे अमल करेंगे, उन पे बातों पे अमल करेंगे। क्योंकि इमरान खान के रिहाई के लिए या उनके इस इलाज के लिए न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल तरफ भी आवाज उठाई गई। इमरान खान में कोई शक नहीं कि एक पॉपुलर लीडर है, एक पार्टी का लीडर है जिसकी जड़ें आवाम में हैं। खास करके केपीके में उनकी 13 साल से हुकूमत है। पंजाब में भी उनके कई लोग वफादार हैं जो सियासी प्रेशर की वजह से या कुछ और बातों की वजह से खामोश हैं। लेकिन बहरहाल उनकी सपोर्ट उनको है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक कदावर शख्सियत है। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलके आपस में बैठें और कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे पॉलिटिक्स में भी, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, पॉलिटिक्स में भी एक किस्म की बेहतरी आए, एक मैच्योरिटी आए और उसके साथ साथ गरीब अवाम के मसले भी हल हों, एक दूसरे में ट्रस्ट हो। ये जो एक किस्म की जो तारड़ साहब ने बयान दिया है कि हम इसमें नजरसानी अपील करेंगे, तो ये एक किस्म की फजूल बात, ये अपनी जगह पे सही है। उन्होंने जो एक बात पेश की है कि हर जो भी कैदी है क्या हम उनके लिए यही करेंगे, बिल्कुल हर कैदी के लिए सेहत की जायज सहूलतें फैसले देने का एक तरीकेकार है, एक उनका हक है हर कैदी का। ह्यूमन राइट्स भी ये कहती है। लेकिन जो एक किसी पार्टी का लीडर है, जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं और उनका एक अपना नाम है, जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं वर्ल्ड कप 92 में, तो उसकी अपनी एक लिहाज से हैसियत भी है। कैदी तो वो है लेकिन कैदी के साथ साथ उसने पाकिस्तान की खिदमत की है। अब इस खिदमत की वजह से जब उसको ये रिलीफ मिला है तो एक दफा फिर मैं ये कहूंगा कि हुकूमत भी इस पे
کمپرومائز کرے اور پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، لیڈر ہیں، اس سے وہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اس کا علاج رہنے دیں اور اس بات کو سیاسی رنگ کے طور پہ پیش نہ کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ لازمی ان کے اہل خانہ ان سے ملیں گے، ان کے ڈاکٹرز ملیں گے، ان کی باتیں تو ہوں گی، یہ صرف علاج کی بات ہی نہیں ہوگی، ان کی اور باتیں بھی ہوں گی اور وہ لیڈرز سے بات کریں گے وہ، لیکن اس کے بعد ایک لحاظ سے ان کو گائیڈ لائن بھی مل سکتی ہے۔ لیکن عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے، پریس کے سامنے یہ جو ایک میلہ سجایا جاتا تھا، اس کی سپریم کورٹ نے پابندی لگائی۔ مجھے امید ہے کہ دونوں طرف سے اس فیصلے کا احترام کیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی ملک کی سیاسی صورتحال ہے جو کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی تھی، اس میں سدھار کا بھی ایک جواز آ جائے گا، اس میں بھی لوگ جو ہیں، لیڈر جو ہیں، مل کے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔